हेलो एवरीवन, मूविंग अहेड हमारे ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन से विल कम टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ आवर शीट। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। जो मॉक टेस्ट पेपर जो जून 2020 के लिए निकाले गए हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसमें ये पूछा गया है सेट 1 का ये क्वेश्चन है फ्रॉम द मॉक टेस्ट पेपर ऑफ जून 2020। 6th क्वेश्चन फ्रॉम आवर शीट। लिखा है KPN ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज बीन गिवन अ लाइसेंस टू प्लाई अ नॉन एयर कंडीशनड बस बिटवीन ऊटी एंड कोयम्बतूर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर्स हैज बीन ऑब्टेन्ड। ऊटी से लेके कोयम्बतूर तक बस चलेगी, 75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा। The Volvo bus will make 4 round trips in a day, in one day, for 25 days in a month. अगर मेरे को यहाँ से सबसे पहले किलोमीटर्स ड्रिवन कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। अगर यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है सबसे पहले kilometers driven. So what is the distance between Ooty and Coimbatore? Sir, distance is 75 kilometers. क्या हम लोग यहाँ पे 5 फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, और आपको क्या बोला है सर, ऐसी कितनी ट्रिप्स होंगी? 4 राउंड ट्रिप्स होंगी। राउंड ट्रिप्स मतलब 75 किलोमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 वेज। ऐसी कितनी ट्रिप्स सर? ऐसी कितनी ट्रिप्स? 4 ट्रिप्स। ऐसी कितनी ट्रिप्स? 4 ट्रिप्स। फॉर हाउ मेनी डेज इन अ मंथ? फॉर 25 डेज इन अ मंथ। फॉर 25 डेज इन अ मंथ। कितना बस है सर? एक बस इंटू 1 बस, 1 वॉल्वो बस। जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको किलोमीटर्स ड्रिवन आ जाएगा। देखते हैं सर इसका आंसर कितना आता है। तो 75 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 25, इसका आंसर आता है 15,000 किलोमीटर्स। इसका आंसर आता है 15,000 किलोमीटर। 75 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 25, यस सर, 15,000 किलोमीटर्स। फिर बोल रहे हैं इट हैज़ अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 30 पैसेंजर्स एंड ऑन एन एवरेज 85% ऑक्यूपेंसी इज एक्सपेक्टेड थ्रू आउट। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें क्या मिलेगा बताओ? यहाँ से हमें मिलेगा पैसेंजर किलोमीटर्स ड्रिवन। यहाँ से मिलेगा पैसेंजर किलोमीटर्स ड्रिवन। किलोमीटर्स ड्रिवन कितना आया था आपका? 15,000, राइट? तो किलोमीटर्स ड्रिवन फुल कैपेसिटी कितने पैसेंजर्स की है? 30 पैसेंजर्स, 30 सीट्स इनटू ऑन एन एवरेज ऑक्यूपेंसी कितनी बताई थी? 30% की। 85% ऑक्यूपेंसी है, 85% ऑक्यूपेंसी है ना, 85% ऑक्यूपेंसी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो पैसेंजर किलोमीटर ड्रिवन आ जाएगा। आगे चलते हैं सर। The purchase price of the bus is 12 lakh and it has a life of 10 years with a salvage value of 20,000. इससे हम depreciation calculate करेंगे at the end of its life. The details of the operating expenses are as under. नीचे आपको सारे expenses दिए हैं। कौन कौन से खर्चे सर? इंश्योरेंस है, गैरेज रेंट है, रोड टैक्स है, रिपेयर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारे खर्चे दिए हैं आपको। फिर बोलते हैं टेबल के नीचे that the bus consumes a liter of diesel for every 6 kilometer of run. बस कितना कंज्यूम करती है? 1 liter of diesel for 6 kilometers. The company requires a profit of 30% on total taking. You are required to prepare an annual cost sheet. आपको यहाँ पर cost sheet जो बनानी है वो पूरे साल की बनानी है, showing cost per passenger kilometer and the one-way fare per passenger from Ooty to Coimbatore.
क्या क्या करना है सर? कॉस्ट शीट बनाना है पूरे साल का, और आपको बताना है व्हाट विल बी द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, और ये भी बताना है कि सर वन वे फेयर कितना होगा। एनुअल कॉस्ट शीट बनाने बोला है ना, तो ये जो हमने कैलकुलेट किया है, ये 25 डेज इन अ मंथ है ना, तो यही इसको आगे अगर मैं 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे साल के किलोमीटर जाएंगे कि नहीं? 25 डेज इन अ मंथ है तो पूरे 12 महीने में कितना होगा? तो 15,000 इंटू 12, दिस कम्स टू 1,80,000 किलोमीटर्स। 1,80,000 किलोमीटर्स। यह किलोमीटर्स ड्रिवन एन्युअली। यहाँ पर हमने 25 डेज लिया था खाली 1 मंथ का, और यही 1,80,000 फिर यहाँ पर लिख देंगे हम, यही 1,80,000 यहाँ पर लिख देंगे। सो 30 इंटू 85% इंटू 1,80,000, इसका आंसर आता है 45,90,000। इसका आंसर आता है सर 45,90,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। 45,90,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। 30 इंटू 85% किया तो 25.5 समथिंग आता है, इंटू 1,80,000 करोगे तो 45,90,000 पैसेंजर किलोमीटर्स आ गए। मतलब आपका जो बस है वो इतना किलोमीटर्स चला और पैसेंजर्स के साथ इतना किलोमीटर चला। गोइंग अहेड, क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है? सबसे पहले एनुअल कॉस्ट शीट बना के दिखाओ। एनुअल कॉस्ट शीट हम यहाँ पर अभी ड्रॉ कर लेंगे। एनुअल कॉस्ट शीट के बाद आपको क्या पूछा है? व्हाट विल बी योर कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर? व्हाट विल बी द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर्स? एक ये पूछा है, और क्या पूछा है सर? कि ऊटी से कोयम्बतूर आपकी वन वे फेयर कितनी होगी? आपको ये बताना है कि सर इसका आप कितना पैसा लोगे वन वे। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्वेश्चन ने पूछी है। तो एक बार हम यहाँ पर एनुअल कॉस्ट शीट बना लेते हैं। एनुअल कॉस्ट शीट, क्या नाम है कंपनी का सर? KPN ट्रांसपोर्ट कंपनी, मेसर्स KPN ट्रांसपोर्ट कंपनी, KPN ट्रांसपोर्ट कंपनी। यहाँ पर हम बना रहे हैं सर हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर अ ईयर। यहाँ पर हम बनाएंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर अ ईयर। देखते हैं कौन कौन से खर्चे दिए। पूरे साल का कॉस्ट शीट बनाना है। इंश्योरेंस दिया है आपको सबसे पहले। सो फर्स्ट एक्सपेंस इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना बोला है सर? 24,000 रुपीज पर एनम। क्या अपने को पर एनम ही आंसर चाहिए? हाँ सर, अपने को पर एनम ही आंसर चाहिए। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे 24,000 विदाउट एनी कैलकुलेशन। Then you have garage rent. The second expense given is garage rent. ये जो garage rent है दिया है 4,000 पर क्वार्टर। 4,000 पर क्वार्टर अगर है तो ऐसे साल में कितने क्वार्टर होते हैं मालूम है? 4 क्वार्टर। तो अगर एक क्वार्टर का 4,000 है तो इंटू 4 कर देंगे तो पूरे साल का मिल जाएगा। तो 4 4 हो जाता है सर 16,000 रुपीज पूरे साल का। ठीक है, नेक्स्ट अगली चीज जो यहां पर आपको दी है थर्ड इज द रोड टैक्स। रोड टैक्स कितना बोला है? 6,000 रुपीज पर एनम। तो हम तो वैसे ही पर एनम बना रहे हैं तो यहां पर 6,000 डायरेक्टली लिख देंगे। रोड टैक्स के बाद है रिपेयर्स।
जो फोर्थ चीज आपको दी है वो है रिपेयर्स। कितना बोला है सर रिपेयर्स? 8,000 पर क्वार्टर। 8,000 पर क्वार्टर अगेन इनटू क्या करेंगे 4 क्वार्टर्स, तो इसका हमको 32,000 आ जाता है। सही है। नेक्स्ट उसके बाद है सर एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा। फिफ्थ अगला खर्चा है एडमिनिस्ट्रेशन का, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना बोला है आपको 2,000 रुपीज पर मंथ। 2,000 रुपीज पर मंथ अगर है तो इसको करेंगे इनटू 12 महीना, तो इसका आंसर आ जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा सर 24,000। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद है ड्राइवर की सैलरी, ड्राइवर सैलरी। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ ड्राइवर सैलरी कितना बोला है आपको ड्राइवर का सैलरी 6,000 रुपीज पर मंथ। 6,000 रुपीज अगर पर मंथ है इनटू 12 महीना, ये आ जाता है सर 72,000। ये आ जाता है 72,000। नेक्स्ट उसके बाद है कंडक्टर सैलरी। उसके बाद है कंडक्टर सैलरी, और कंडक्टर की सैलरी कितनी बोली आपको 4,000 रुपीज पर मंथ। तो 4,000 पर मंथ है, पूरे साल का करना है तो 12 महीना, दिस गिव्स अस 48,000। दिस गिव्स अस 48,000। उसके बाद है टायर्स एंड ट्यूब्स। एथ अगली आइटम है टायर्स एंड ट्यूब्स। कितना बोला है टायर्स एंड ट्यूब्स का 6,000 पर क्वार्टर। 6,000 अगर पर क्वार्टर है तो इनटू 4 क्वार्टर करेंगे, 4 क्वार्टर का आंसर आ जाता है सर 24,000। दिस इज 24,000 4 क्वार्टर का। नेक्स्ट इज डीजल। नाइन्थ डीजल। डीजल का रेट चल रहा है 22 रुपीज पर लीटर, और नीचे आपको ऐसा बोला था कि द बस कंज्यूम्स अ लीटर ऑफ डीजल फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स 6 किलोमीटर्स। मतलब 6 किलोमीटर पे आपको 1 लीटर ऑफ डीजल लग जाएगा, है ना। 6 किलोमीटर पे 1 लीटर ऑफ डीजल आपके पूरा 1,80,000 किलोमीटर्स का रन है, तो 1,80,000 किलोमीटर्स में हमको कितना लीटर लगेगा 1,80,000 डिवाइड बाई 6। 1,80,000 डिवाइड बाई 6 हमको लगेंगे सर 30,000 लीटर्स। हमको लगेंगे 30,000 लीटर्स, और रेट चल रहा है पर लीटर ऑफ डीजल कितना सर 22। तो इनटू 22 किया तो इसका आंसर आता है 6,60,000। इसका आंसर आता है 6,60,000। डीजल के बाद जो अगली एक्सपेंस आपको दी है, नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑयल एंड सन्ड्रीज। ऑयल एंड सन्ड्रीज। ऑयल एंड सन्ड्रीज का कितना बोला है आपको 30 रुपीज पर 100 किलोमीटर रन। मतलब 100 किलोमीटर्स पे 30 रुपया लगेगा, तो 1,80,000 किलोमीटर्स पे कितना लगेगा। अगर 100 किलोमीटर पे 30 लगेगा तो 1,80,000 पे कितना लगेगा 1,80,000 डिवाइड बाई 30 इंटू 100, 6 लाख रुपीज की ये लग जाएगी एक्सपेंस। 6 लाख रुपीज का ये एक्सपेंस लग जाएगा। 1,80,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी इसका आंसर 54,000 आता है। इसका आंसर
54,000 आता है। 54,000 ये एक्सपेंस लग जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, द बस कंज्यूम्स, ये लिख लिया। फिर बोलते हैं द कंपनी रिक्वायर्स अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन टोटल टेकिंग। और तो कोई कॉस्ट है नहीं हमारे, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखते सर कितना आता है, 24,000 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 72 प्लस 48 प्लस 24 प्लस 6,60,000 एंड 54,000। इसका आंसर आता है 9,60,000। और इसमें फिर हमें ऐड करना होता है प्रॉफिट। जब प्रॉफिट ऐड हो जाएगा तो आपको मिलेंगे आपके टोटल टेकिंग्स। और प्रॉफिट कितना बोला है आपको, प्रॉफिट बोला है 30% ऑन टोटल टेकिंग, मतलब दिस इज 30 ऑन व्हाट, टोटल टेकिंग इस पे, तो दिस विल बी 100। तो ये कितना होगा सर, ये होगा 70। अगर ये 30% इसका है तो ये 100 है, ये 30 है तो ये 70 है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 960 into 30 divided by 70, we get a profit of, एक बार 9,60,000 into 30 divided by 70, we get a profit of 411,429, इतना आता है। 411,429.5 है। तो हमें काम कर लेते, 1 रुपया और बढ़ा लेते, इसको ले लेंगे 30, 1 रुपया और बढ़ा दिया ताकि राउंड ऑफ हो जाए। सो 9,60,000 प्लस 411,430, दिस कम्स टू 1371430। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमने ये प्रॉफिट को क्या किया था, राउंड ऑफ किया था। हमने ये प्रॉफिट को क्या किया था, 1 रुपया और बढ़ा के राउंड ऑफ कर दिया था। सो ये हमारी टोटल टेकिंग्स हो गई, ठीक है। इधर देखेंगे, आपको बोला है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर बताओ कितना है। व्हाट इज द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, योर टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कम्स टू 9,60,000। इसको डिवाइड करेंगे सर, पैसेंजर किलोमीटर कितने हैं, 45,90,000। तो 9,60,000 डिवाइडेड बाय 45,90, इसका आंसर आता है 0.2091 पर पैसेंजर किलोमीटर। दूसरा आपसे क्या पूछा है कि ऊटी से कोयम्बतूर का फेयर बताओ, कितना पैसा कलेक्ट करना है आपको, टेकिंग से उतना पैसा कलेक्ट करना है ना। सारे पैसेंजर से करना है क्या, यस सर सारे पैसेंजर से करना है। तो आगे इसको डिवाइड कर देंगे पैसेंजर किलोमीटर्स ड्रिवन से, पैसेंजर किलोमीटर्स ड्रिवन। व्हाट इज द पैसेंजर किलोमीटर ड्रिवन, 45,90,000, 45,90,000। So 13,71,430 divided by 45,90 gives us 0.2988. This is takings. This is takings per passenger kilometer. टेकिंग पर पैसेंजर किलोमीटर। और अगर ऊटी से कोयम्बटूर का फेयर देखना है तो 0.2988, और ऊटी से कोयम्बटूर का डिस्टेंस कितना है, 75 किलोमीटर्स। ऊटी से कोयम्बटूर का डिस्टेंस है 75 किलोमीटर्स। तो 0.2988 इंटू 75 करेंगे तो इसका आंसर आता है सर ₹22.41। ये हो गया वन वे फेयर।
ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 वे का फेयर। अगर रिटर्न आना है तो इंटू 2 करेंगे तो 44.82 इतना आता है। तो आपके मॉक टेस्ट पेपर में ये पूछा गया है क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स। अगेन सेट 1 का ये क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा था ये दो चीज। दिस वाज द थिंग्स व्हिच वर आस्क्ड बाय द क्वेश्चन। ये फर्स्ट चीज थी जो पूछी थी और ये सेकंड चीज थी जो पूछी थी। श्योर, आप इसको कॉपी कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको कॉपी कर लें। चलो, हुआ वो क्वेश्चन कॉपी। अभी हम शीट के क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। शीट के क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। लिखा है वोएजर कैब्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ न्यू दिल्ली बेस्ड कैब रेंटिंग कंपनी एंड इट प्रोवाइड्स कैब फैसिलिटीज ऑन रेंट फॉर सिटीज like Delhi, Agra and Jaipur to the tourists। ये कैब कंपनी है, ये एक टैक्सी कंपनी है जो अपने टूरिस्ट के लिए दिल्ली, आगरा और जयपुर के लिए कैब्स प्रोवाइड करती है। टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट्स इट हैज लॉन्च्ड अ न्यू 3 days टूर पैकेज। कितना सर? 3 days टूर पैकेज। 3 days टूर पैकेज अभी नया लॉन्च हुआ है सर, 3 दिन के लिए। 3 days का ये पैकेज रहेगा। 3 days का ये पैकेज रहेगा। और सर इसमें कहाँ जाएगी ये कैब? कहाँ जाएगी? दिल्ली, आगरा, दिल्ली टू जयपुर, जयपुर टू आगरा एंड आगरा टू दिल्ली। कहाँ से कहाँ सर? कहाँ से कहाँ जाएगा? दिल्ली से लेके कहाँ जाएगा सर? दिल्ली टू जयपुर। दिल्ली से जयपुर जाएंगे, जयपुर से आगरा और आगरा से फिर रिटर्न दिल्ली। 3 days का ये पैकेज रहेगा। एंड फॉलोइंग आर द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पैकेज। किलोमीटर्स बताया आपको सर कि द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू जयपुर इज 274 किलोमीटर्स। दिल्ली टू जयपुर का डिस्टेंस कितना है सर? इसका डिस्टेंस है 274 किलोमीटर्स। देन डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू आगरा, ये वाला सर आपने तो ये मारा है। हाँ, तो दिल्ली टू आगरा, तो आगरा टू दिल्ली का भी यही होगा। दिल्ली टू आगरा का मतलब क्या होता है सर? आगरा टू दिल्ली कितना किलोमीटर रहेगा सर? इसका 242 किलोमीटर्स इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन आगरा एंड जयपुर, तो जयपुर से जब आगरा को जाएंगे, जयपुर से जब आगरा को जाएंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा सर 238 किलोमीटर्स। ये 3 दिन के डेस्टिनेशन है ना। तो आपकी जो कैब रहेगी वो इतना डिस्टेंस कवर करेगी 3 days में। क्या लगता है आपको? आपकी जो कैब है ये 3 days में इतना डिस्टेंस कवर करेगी। पहले ये कहाँ जाएगी बताओ? दिल्ली टू जयपुर। तो दिल्ली टू जयपुर में 274 किलोमीटर्स लगेगा। देन जयपुर टू आगरा में 238 किलोमीटर्स लगेगा। एंड आगरा से जब दिल्ली रिटर्न जाएंगे तो 242 किलोमीटर्स लगेगा। सो 274 प्लस 242 प्लस 238 ऐसे करके सर हमारा जो ये कैब है ये 754 किलोमीटर्स चलेगा। ये 754 किलोमीटर्स चलेगा। ये हो गया आपका किलोमीटर्स ड्रिवन। ये हो गया आपका किलोमीटर्स ड्रिवन। ये कितने डेज में होगा सर? ये होगा 3 days में, क्योंकि ये 3 days का पैकेज है। ये होगा 3 days। सही है, आगे चलते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं प्राइस ऑफ डीजल इन दिल्ली में जो डीजल है उसका रेट है 54 रुपीज पर लीटर।
दिल्ली में ये एक कैलकुलेशन हो गया आपका। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डीजल का आपको कॉस्ट दिया है, डीजल का आपको कॉस्ट दिया है। ये जो डीजल है ये दिल्ली में क्या रेट पे चल रहा है सर, इसका दिल्ली में रेट चल रहा है 54 रुपीज पर लीटर। फिर जयपुर में कितना रेट चल रहा है, जयपुर में रेट चल रहा है सर 56 रुपीज पर लीटर, है ना। और आगरा में चल रहा है 58 रुपीज, आगरा में 58 रुपीज पर लीटर। हर जगह पे पेट्रोल डीजल का रेट अलग अलग होता है। तो इस तरह से आपको 3 डेस्टिनेशन के पेट्रोल का रेट बता दिया। आगे चलते हैं, फिर बोलते हैं माइलेज ऑफ कैब, माइलेज ऑफ कैब पर लीटर ऑफ डीजल इन किलोमीटर इज 60। मतलब आपका जो कैब है ये 1 लीटर में, 1 लीटर में ये कितना किलोमीटर चलेगा सर, 1 लीटर में ये चलेगा 16 किलोमीटर्स। 1 लीटर में कितना चलेगा, 16 किलोमीटर्स, ये एवरेज है। फिर क्या बोल रहे हैं कि शॉफर की सैलरी, शॉफर मतलब ड्राइवर, इज 12,000 रुपीज पर मंथ, कॉस्ट ऑफ द कैब इज 12 लाख रुपीज, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द कैब इज 24 लाख किलोमीटर्स। तो आप जब कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे 24 लाख से तो डिप्रिसिएशन में हेल्प हो जाएगी। देन सर्विसिंग कॉस्ट, सर्विसिंग की कॉस्ट 30,000 लगेगी आफ्टर एवरी 50,000 किलोमीटर्स रन। हर 50,000 किलोमीटर पे 30,000 रुपया खर्चा लगेगा। देन शॉफर्स मील अलाउंस, ड्राइवर के खाने पीने का खर्चा 50 रुपया फॉर एवरी 200 किलोमीटर्स ऑफ कंप्लीटेड जर्नी। हर बार जब वो 200 किलोमीटर के लिए ड्राइव करेगा तो आपको उसको 50 रुपया मील अलाउंस देना है। हर बार जब वो 200 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करेगा, वहां लिखा है कंप्लीटेड जर्नी। आपका जो ड्राइवर है वो कैब चलाएगा नहीं चलाएगा, 3 दिन में वो कैब चलाएगा। कहां से कहां जाएगा बताओ, सबसे पहले दिल्ली से जयपुर जाएगा, उसके बाद जयपुर से आगरा, और उसके बाद आगरा टू दिल्ली। यही 3 डेस्टिनेशन है ना। अभी आप यहाँ पे चेक कर लो सर, ये हर जर्नी जो है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन, फिर कोई और डेस्टिनेशन, क्या ये तीनों डेस्टिनेशंस में 200 किलोमीटर्स की कंप्लीटेड जर्नी कवर हो रही है? क्या ये तीनों डिस्टेंसेस में 200 किलोमीटर्स की जर्नी कंप्लीट हो रही है? यस सर। तो उसको हर एक जर्नी पे 50-50 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अदर सेटअप एंड ऑफिस का कॉस्ट बोला है 2,400 रुपीज पर मंथ। आगे चलते हैं, फिर बोल रहे हैं दैट वॉयेजर कैब्स हैज मेड अ टाई अप विद फ्यूल सर्विस सेंटर्स। इसका एक टाई अप है, ये कंपनी का, ये एंटिटी का एक टाई अप है फ्यूल सर्विस स्टेशंस पे, जो आगरा में भी है, जयपुर में भी है और दिल्ली में भी है। मतलब ये तीनों जगह पे फ्यूल भराएगा। टू फिल द डीजल टू इट्स कैब ऑन प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल पासबुक टू द फ्यूल सेंटर। बुक है, वो बुक दिखाएगा, उस हिसाब से फ्यूल मिलेगा। कंपनी हैज अ पॉलिसी, कंपनी हैज अ व्हाट पॉलिसी टू गेट द फ्यूल फिल्ड अप सफिशिएंट टू रीच द नेक्स्ट डेस्टिनेशन ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंपनी की पॉलिसी क्या है सर? कंपनी की पॉलिसी ये है कि कितना फ्यूल भरवाएंगे, उतना फ्यूल भरवाएंगे जितना नेसेसरी है नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। मतलब क्या होता है सर? मतलब ये कि आपकी जो पहली जर्नी है, क्या वो दिल्ली टू जयपुर होने वाली है, तो ये जो फ्यूल है ये आप उतना ही भराओगे जितना जयपुर जाने के लिए सफिशिएंट हो। उसके बाद आपका जो कैब है वो जयपुर टू आगरा जाएगा, तो आप उतना ही फ्यूल भराओगे कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से जितना आगरा में पहुंचने के लिए जरूरी हो। एंड देन आगरा टू दिल्ली आप उतना ही फ्यूल भराओगे, आप उतना ही फ्यूल भराओगे जितना आगरा से दिल्ली पहुंचने के लिए जरूरी है। कंपनी की पॉलिसी क्या है सर? उतना ही डीजल भराओ जितना नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। फर्स्ट डेस्टिनेशन कहां से कहां बताओ? दिल्ली टू जयपुर। दिल्ली टू जयपुर तो पहुंच के भराओगे कि दिल्ली से जब निकलोगे तब भराओगे?
डेस्टिनेशन पहुंच के नहीं भराओगे ना, दिल्ली में जब निकलोगे तब भराओगे फ्यूल। तो यहाँ पर जब आप सोर्स करोगे, आपका टैक्सी जब चालू होगा दूसरी डेस्टिनेशन जाने के लिए, तभी फ्यूल भराया जाएगा। आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो स्टार्टिंग में फ्यूल भरा लोगे ना, कॉमन सेंस। अगर दिल्ली से जयपुर जाना है तो उतना ही डीजल भराओगे जितना जयपुर जाने के लिए जरूरी है। कहाँ भराओगे? जयपुर पहुंचने पर नहीं, दिल्ली में जर्नी स्टार्ट करने पर। उसके बाद जयपुर से आगरा जा रहे तो जयपुर में भराएंगे, और आगरा से दिल्ली रिटर्न आ रहे तो आगरा में भराएंगे। तभी तो ये तीनों जगह का आपको रेट्स अलग अलग दिया है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इनका पॉलिसी क्या है? इनका पॉलिसी ये है कि उतना ही फ्यूल भराएंगे जितना नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्राइस including a service tax of 12.36% to be quoted for the package if the company wants to earn 25% of its net taking, that is excluding service tax। आपको करना क्या है यहाँ पर? आपको करना ये है कि आपको ये 3 दिन का पैकेज का कॉस्ट बताना है कि कितना आप चार्ज करोगे अपने टूरिस्ट को। अगर कोई टूरिस्ट ये 3 दिन का पैकेज हमारे पास लेने आता है तो कितना पैसा मांगना है, और उस पर सर हमको 25% प्रॉफिट भी चाहिए एंड 12.36% का सर्विस टैक्स भी आएगा। 3 दिन के पैकेज के टूर का प्राइस कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो ये आपके किलोमीटर्स हो गए। अभी जरा डीजल की बात कर लेते हैं हम लोग। ये आपका माइलेज दे दिया, ठीक है, ये आपका क्या दे दिया? माइलेज। अभी जरा डीजल के कॉस्ट का कैलकुलेशन देख लेते हैं। कंपनी की पॉलिसी क्या है सर? कंपनी की पॉलिसी ये है कि दिल्ली से जब जयपुर जाएंगे, दिल्ली से जब कहाँ जाएंगे बताओ? दिल्ली से जब कहाँ जाएंगे? जयपुर जाएंगे, तो कैप तो वही है ना, ये माइलेज तो उतनी ही रहेगी कि 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलेगा। और दिल्ली टू जयपुर आपका डिस्टेंस कितना है सर? 274 किलोमीटर्स। तो आप दिल्ली में कितना डीजल भराओगे? आप दिल्ली में कितना डीजल भराओगे? तो 274 डिवाइडेड बाय 16, हम यहाँ पर सर 17.125 लीटर्स भराएंगे। कहाँ भराएंगे? दिल्ली में भराएंगे। दिल्ली में आपके डीजल का रेट पता है क्या चल रहा है? दिल्ली में रेट चल रहा है 54 रुपीज पर लीटर। 54 इंटू 54 किया तो यहां पर आपको 924.75 इतने रुपीस का डीजल भराना पड़ेगा। Will this 924.75 which is for 17 liters of diesel sufficient to reach Jaipur? Yes sir। अगला डेस्टिनेशन, जयपुर से कहां जाएंगे बताओ? जयपुर से कहां जाएंगे? जयपुर से जाएंगे आगरा। माइलेज वही है कि सर 1 लीटर में 16 किलोमीटर्स, और जयपुर टू आगरा आपकी जो जर्नी है क्या वो 238 किलोमीटर्स की है ना? तो वहां पर आप कितना लीटर भराओगे बताओ? सो 238 डिवाइडेड बाय 16, वहां पर हमको भराना पड़ेगा 14.875 लीटर्स। कहां भराओगे? जब जर्नी स्टार्ट होगी तो जयपुर में भराओगे, और जयपुर में डीजल का रेट चल रहा है 56 रुपीज पर लीटर इंटू 56, तो यहां पर आपको 833 रुपीज का डीजल भराना पड़ेगा, विच विल बी सफिशियंट टू रीच आगरा। एंड अवर लास्ट डेस्टिनेशन दैट इज आगरा टू दिल्ली, सेम माइलेज 1 लीटर फॉर 16 किलोमीटर्स। 1 लीटर फॉर 16 किलोमीटर्स। इधर देखेंगे आगरा टू दिल्ली। आगरा टू दिल्ली इज हाउ मच? 242 किलोमीटर्स। तो अगर वहां पे 242 किलोमीटर्स है तो आपको कितना लीटर लग जाएगा? तो 242 डिवाइडेड बाय 16, हमको यहां पे लगेगा सर 15.125 लीटर्स।
कहां भराएंगे? आगरा में भराएंगे। आगरा में रेट क्या चल रहा है? आगरा में रेट चल रहा है सर 58। आगरा में रेट चल रहा है 58, तो 15.125 इंटू 58, यहां पर हमको 877.25 इतने रुपीस का डीजल लगेगा। तो अगर इन सबकी टोटल ले ले सर, फिर टोटल कितना आता है? तो प्लस 833 एंड प्लस 924.75, यहाँ पे हमको 2635। This is our total diesel cost. This is our total diesel cost for this 3-day package. बोलो ये वाली कैलकुलेशन आपको समझ आई क्या? 2635 वाली? श्योर? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? कंपनी की पॉलिसी क्या थी सर? कंपनी की पॉलिसी ये थी कि हम लोग उतना ही डीजल भराएंगे जितना नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए चाहिए, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन में अगर जाना है तो जहां से निकल रहे हो वहीं से डीजल भराई जाएगी। तीनों डेस्टिनेशन पे इस कंपनी का, इस कैब कंपनी का एक एग्रीमेंट है कि भाई हम यहां भी डीजल भराएंगे, यहां भी भराएंगे और यहां भी भराएंगे। यू अंडरस्टूड दिस कैलकुलेशन? दिस इज सॉर्ट ऑफ अ वर्किंग नोट। नॉर्मली हमने अब तक जितने क्वेश्चंस किए हैं, आप मेरे को बताओ, वहां पे डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट सेम दिया था, बट प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता ना। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो कहीं पर भी फ्यूल भराना पड़ेगा, और हर जगह पे फ्यूल की जो प्राइस होती है वो अलग होती है। तो फ्यूल की प्राइस जब अलग होती है तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। डिड यू गेट दिस? नेक्स्ट चीज आपको क्या पूछी है? आपको ये पूछी है कि हमें बताओ कि पैकेज के लिए कितना चार्ज करोगे। तो उसके लिए हमको यहाँ पर सबसे पहले वापस से क्या बनाना पड़ेगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, और ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट है ये खाली 3 दिन का बनेगा ना, फॉर 3 days पैकेज। फॉर व्हाट? फॉर 3 days पैकेज। 3 दिन के लिए कर रहे हैं ना अपन ये कैलकुलेशन, मंथ का भी नहीं है, ईयर का भी नहीं है, ये 3 days के पैकेज का कैलकुलेशन होगा सर। चले चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। एक्सपेंसेस देख लेते सर क्या क्या दिए थे। पहले तो डिस्टेंस और प्राइस बोला था, तो उस हिसाब से हमने ये डीजल का कंजम्पशन कैलकुलेट कर लिया। तो सबसे पहला कॉस्ट तो यही हो जाएगा ना फिर आपका डीजल कॉस्ट। क्या हो जाएगा सर? डीजल कॉस्ट हैशटैग 2635। डीजल कॉस्ट इज 2635.00। कहां से आया सर? ये हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लिया। ये बात आगे चलते हैं। प्राइस, माइलेज ये सब कुछ नहीं। उसके बाद शॉफर सैलरी दिया है आपको। सेकंड, शॉफर का मतलब क्या होता है सर? ड्राइवर। शॉफर्स सैलरी कितना दिया है आपको? कितना दिया है आपको शॉफर का सैलरी? शॉफर का सैलरी इज गिवन 12,000 रुपीज। इट इज गिवन एज 12,000 रुपीज पर मंथ। हमें थोड़ी ना मंथ का चाहिए, हमें तो कितने डेज का चाहिए? 3 days का चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 12,000 पर मंथ अगर है तो 12,000 को डिवाइड करना पड़ेगा ना 30 से। जब आप 12,000 को 30 से डिवाइड कर दोगे तो एक दिन का सैलरी आएगा, और इंटू 3, क्योंकि अपना पैकेज 3 दिन का है। तो 3 दिन का सर सैलरी कितना होता है ड्राइवर का? तो 12,000 डिवाइड बाय 30 इंटू 3। तो 3 दिन की जो सैलरी है वो है 1200 रुपीज। 3 दिन की सैलरी 1200 रुपीज। नेक्स्ट, थर्ड, उसके बाद है कॉस्ट ऑफ द कैब। वो नहीं चाहिए सर, हमको यहां पर क्या कैलकुलेट करना है? हमको यहां पर कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हो जाएगा सर? व्हाट इज द कॉस्ट गिवन? द कॉस्ट गिवन इज 12 lakhs divided by what is the life of the cab? It is 24 lakh, and 24 lakh is what? 24 lakh is kilometers। अगर 12 लाख को डिवाइड करेंगे 24 लाख से तो पर किलोमीटर का डेप्रिसिएशन आएगा
और ये 3 डेज में आपका जो कैब है ये कितना किलोमीटर जाएगा सर? 754। बात समझ में आ रही है क्या? कैलकुलेशन समझ में आ रहे हैं क्या? 3 दिन का डिस्टेंस कितना है सर? 754 किलोमीटर्स। तो इसका आंसर कितना आता है? 12 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 754। इसका आंसर आता है 377। नेक्स्ट सर्विसिंग कॉस्ट। नेक्स्ट खर्चा जो है दैट इज सर्विसिंग का कॉस्ट। और सर्विसिंग का कॉस्ट कितना बोला है आपको? 30,000 फॉर एवरी 50,000 किलोमीटर्स। इसका मतलब क्या है सर कि अगर 50,000 किलोमीटर पे 30,000 रुपए का खर्चा लगता है तो 3 दिन में आपका कैब कितना किलोमीटर चलेगा सर? 754 किलोमीटर चलेगा ना। तो इतने में कितना कॉस्ट लगेगा? अगर 50,000 किलोमीटर पे 30,000 खर्चा है तो 754 पे कितना लगेगा? तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 452.4 इतना खर्चा लगेगा। ठीक, आगे चलते हैं। 5th, सर्विसिंग के बाद सर शॉफर्स मील अलाउंस है। शॉफर का कौन सा अलाउंस है बताओ? शॉफर का मील अलाउंस है। कितना देना है सर? 50 रुपीज देना है। 50 रुपीज फॉर एवरी 200 किलोमीटर ऑफ कंप्लीटेड जर्नी। तो 50 रुपीज इंटू कितनी जर्नी ऐसी थी जहां पे 200 किलोमीटर कंप्लीट हुए? 1 2 3। अरे ये एक जर्नी है ना, 1 2 3। क्या इन तीनों में 200 किलोमीटर कंप्लीट हो रहे हैं? यस सर। तो इंटू 3 जर्नीज। तो 3 जर्नी का 50 रुपए के हिसाब से 150 रुपया हो जाता है। सर व्हाट अबाउट 70? अगर आपने 200 किया तो 74, 42 एंड 38 का क्या? उसका नहीं, हमें कंप्लीटेड 200 किलोमीटर देखना है। यहां पर कंप्लीटेड नहीं बोला था, यहां पर कंप्लीटेड बोला था। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? नेक्स्ट, उसके बाद है सर अदर सेटअप एंड ऑफिस कॉस्ट। 6th, अदर सेटअप एंड ऑफिस कॉस्ट। अदर सेटअप एंड ऑफिस कॉस्ट कितना बोला है सर? 2,400 पर मंथ। मीन्स 2,400 इज फॉर 30 डेज। तो डिवाइड बाय 30 डेज करेंगे। ये 30 डेज है और ये 3 भी क्या था? डेज था। इनटू 3 डेज, क्योंकि अपना जो टूर है वो 3 ही दिन का है। तो 2,400 डिवाइड बाय 30 इंटू 3, इसकी आंसर आती है सर 240। इसकी आंसर आती है 240। और कोई एक्सपेंस दिया है क्या? नहीं सर। और तो नीचे सर्विस टैक्स बोला है और प्रॉफिट बोला है। तो इन सब को अभी हम ऐड कर लेंगे। 240 प्लस 150 प्लस 452.4 प्लस 377 प्लस 1200 प्लस 2635। This comes to 5054.4। ये क्या है सर? ये है आपका टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये है आपका टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल टेकिंग्स। हमें क्या मिल जाएगा? टोटल टेकिंग्स। विल दिस बी एक्सक्लूडिंग सर्विस टैक्स? क्या लगता है आपको? ये सर्विस टैक्स अभी नहीं ना चार्ज किया है हमने, इसके बाद चार्ज करेंगे सर्विस टैक्स। सो दिस इज एक्सक्लूडिंग सर्विस टैक्स। प्रॉफिट कितना बोला है? प्रॉफिट इज 25% ऑफ नेट टेकिंग्स एक्सक्लूडिंग सर्विस टैक्स। प्रॉफिट इज 25 ऑन व्हाट? नेट टेकिंग्स एक्सक्लूडिंग सर्विस टैक्स। तो ये 100
तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 75। बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है वापस, इनटू 25 डिवाइड बाय 75, दिस कम्स टू 1684.8 and then 5054.4 plus 1684.8, this gives us 6739.20। इतना पैसा आपको कमाना है। देन सर्विस टैक्स एट द रेट ऑफ 12.36% ऑन अबव, इस पे 12.36% कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। सो दिस कम्स टू 832.97। फिर यहां से आपको मिल जाएगा आपका फाइनल फेयर फॉर 3 days पैकेज, फॉर 3 days पैकेज। कितना सर, 6739.2 प्लस 832.97, दिस इज 7572.17। अगर कोई टूरिस्ट आपके पास आता है ये पैकेज लेने के लिए, तो आप उससे टोटल सर्विस टैक्स के साथ कितना पैसे लोगे, 7572। अभी 17 पैसा तो वो देगा नहीं ना, तो इसको अपन राउंड ऑफ कर देंगे सर, 757.2। दिस शुड बी द फेयर दैट यू शुड चार्ज टू योर टूरिस्ट, 7572। दिस विल बी योर फाइनल फेयर, राउंड ऑफ करके। 17 पैसा कैसे देगा बोलो, ठीक है? यू अंडरस्टूड दिस? कैलकुलेशन समझ आया? दिस वाज इंपॉर्टेंट, ठीक? क्योंकि ये नई बात थी जो अब तक आपने कैलकुलेट नहीं की थी। और क्या नया बात था कि हमने खाली ये 3 days के लिए कैलकुलेट किया। ये पेट्रोल डीजल वाला काम समझ आया क्या आपको? यू अंडरस्टूड दिस? श्योर? उतना ही डीजल भराना था जितना नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाने के लिए। नेक्स्ट डेस्टिनेशन कैसे सर? नेक्स्ट डेस्टिनेशन का क्या बताया मैंने आपको कि आपका जो जर्नी है वो कैसे हो रहा है सर? दिल्ली से जयपुर का एक जर्नी हो गया है ना, दिल्ली से जयपुर का एक जर्नी हो गया, जयपुर से आगरा का एक जर्नी हो गया, और आगरा से रिटर्न दिल्ली एक जर्नी हो गया। यही जर्नी है ना? इज दिस योर फर्स्ट जर्नी? इज दिस योर सेकेंड जर्नी? एंड इज दिस योर थर्ड जर्नी? 3 जर्नी हुई और तीनों में सर 200 किलोमीटर कंप्लीट हो रहे थे, तो इसके लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। ये 50 रुपया किलोमीटर के हिसाब से नहीं देना है, जर्नी के हिसाब से देना है, जहाँ पर 200 किलोमीटर कंप्लीट हो रहे हैं। सर किलोमीटर के हिसाब से क्यों नहीं देना? आप ऑलरेडी उसको सैलरी पे कर रहे हो ना 1200 रुपीज की। और पेट्रोल एंड डीजल का आपको क्या बोला था कि आप ये पहली जर्नी में कितना डीजल भराओगे, उतना ही भराओगे जितना जयपुर जाने के लिए सफिशिएंट है। तो आपकी फर्स्ट डीजल यहां पर आएगी, आपकी फर्स्ट डीजल की फ्यूल जो फिलिंग होगी वो यहां पर आएगी। फिर जब आपको जयपुर से आगरा जाना है तो उतना ही डीजल भराओगे जितना आगरा जाने के लिए जरूरी है। तो सेकेंड डीजल फिल करने की जो बात है वो यहां पर आएगी। एंड आगरा टू दिल्ली अगर जाना है तो थर्ड डीजल फ्यूल का बाद यहां पर आएगा। डीजल यहां भराओगे, डीजल यहां भराओगे और डीजल यहां भराओगे। दिल्ली में डीजल भराओगे तो दिल्ली का रेट लगेगा, जयपुर में भराओगे तो जयपुर का रेट लगेगा, और आगरा में भराओगे तो आगरा का रेट लगेगा। वापस एक बार, दिल्ली में भराया तो दिल्ली का रेट है 54। जयपुर में भराओगे तो जयपुर का रेट है 56। आगरा में भराओगे तो आगरा का रेट है 58। ठीक? तो आपको अपने टूरिस्ट से इतना पैसा चार्ज करना है सर। कितना पैसा चार्ज करना है? 7572। You understood this?
पक्का? इसको कॉपी कर लें।